पितृदोष सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन पितृदोष इतना आसान होता नहीं। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो काल को भी मात देने का सामर्थ्य रखता है। मृत्यु निश्चित है, फिर अकाल मृत्यु क्यों होती है और हमारी आत्माओं को 84 लाख योनियाँ क्यों भटकनी पड़ती हैं, ये भी पितृदोष का कारण हो सकता है। पितृदोष काल को कैसे भ्रमित कर सकता है? काल ब्रह्मांड की गति को स्थिर करता है और पितृदोष हमारे शरीर की पराशक्तियाँ हैं जो मानव शरीर धारण करने के बाद विचारशील हो जाती हैं। जीवन में बहुत सारी साधनाओं के माध्यम से शक्तियाँ अर्जित हो जाती हैं जो जीवन के बाद काल को भ्रमित करने में सहायक होती हैं। पितृदोष को कैसे पहचानें? अगर पूजा करते समय बिना किसी कारण दीपक बुझ जाए या जल का लोटा हाथ से गिर जाए या पहले से यहाँ कोई मौजूद है या जैसे किसी ने हमें आवाज़ दिया, अगर ऐसा लगे तो निश्चित आपके घर में अदृश्य शक्तियाँ मौजूद हैं। पितृदोष इतनी आसानी से शांत क्यों नहीं होते? क्योंकि पितृदोष 9 ग्रह 27 नक्षत्र से परे की स्थिति को धारण करते हैं, इसलिए मंत्रों के माध्यम से इन्हें शांत नहीं किया जा सकता, लेकिन तंत्र विद्या से हम इन्हें परास्त कर सकते हैं। जैसे जानवर को कितना भी कहो वो एक स्थान पर नहीं बैठता, लेकिन रस्सी और खूंटे के प्रयोग से वो उस स्थान को छोड़कर नहीं जाता। इसे कहते हैं तंत्र प्रयोग। अगर किसी के घर में किसी तरह की परेशानी निरंतर बनी रहती है तो इस प्रयोग को संपन्न कर लाभ उठा सकता है, जो बिल्कुल सरल और आसान है। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए काले तिल की आवश्यकता होती है। पितृ का प्रथम दिन से इस क्रिया को संपन्न करना होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का होना अनिवार्य है। सूरज ढलते ही पीतल का एक लोटा लेकर सभी लोग एकत्र हो जाइए। क्रिया संपन्न करते समय अंधेरा न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखें। लोटे को किसी काठ के टुकड़े पर रख दीजिए। अंगूठे और नासनी अंगुली की सहायता से एक एक चुटकी तिल के दाने लोटे में डाल दीजिए। इस क्रिया को हर दिन संपन्न करना है। लोटे को अच्छे से ढक कर रखिए, एक भी दाना इधर उधर जाने न पाए। पितरों के अंतिम दिवस पीतल के किसी भी पात्र में 9 चक्रों का घेरा बनाकर उसमें हवन के आकार लकड़ियाँ रख दीजिए। लकड़ियाँ कोई भी हो प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ कांटे वाली नहीं होनी चाहिए। लकड़ियों में आग देकर तिल के दानों को किसी कपड़े में बांध लीजिए। कपड़ा काला नहीं होना चाहिए। कपड़े में बंधे तिल के दानों को जलती हुई आग पर रख दीजिए। आग शांत होने पर राख को किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए।